everyone, welcome back to Winsome digital platform of Winsome International School. Next one we have leaf. हमने stem के बारे में पढ़ लिया, हमने root के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे shoot system में हमने stem पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, यानी कि पत्ते. लीफ, लीव्स, प्लूरल क्या हो जाता है भाई? प्लूरल क्या हो जाता है? लीव्स. वो एक पत्ता, लीफ, बहुत सारे पत्ते, लीव्स. ठीक है, चलो. Every kind of plant has its own kind of leaf. सारे प्लांट्स के पास अपनी अपनी तरीके की लीफ है. ओके. Leaves have different shapes and sizes. Leaves जो होती है वो different shapes की होती है. जैसे मैं आपसे बात करूं, आपके घर पे तुलसी प्लांट होगा, है ना? तुलसी का पौधा होगा आपके घर पे, उसकी लीव्स देखिए कभी. उसकी लीव्स आपने देख ली. अब आप देख लीजिए पीपल की या नीम की लीव्स. तो लीव्स तो बहुत डिफरेंस है मैम, साइज में भी डिफरेंट है, शेप में भी डिफरेंट है. यस, है ना? तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स के पास अपनी अपनी तरह की लीव्स होती है, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की. लीफ helps the plant to make its own food. That's why it is called the food factory or kitchen of the plant. As I told you कि लीव्स क्या करती हैं? खाना बनाने का काम करती हैं. आपके घर में जहां पे खाना बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं ना. उसी तरह से लीव्स अपना खाना, जो प्लांट है वो अपना खाना कहाँ बनाता है? लीव्स में. लीव्स खाना बनाने का काम करती हैं, इसलिए लीव्स को बोला जाता है दैट दे आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है, एज वेल एज, और क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द प्लांट. नाउ लीफ हैज मेनी पार्ट. अब एक लीफ जो होती है, एक पत्ता जो होता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यू कैन सी, देखो अब ये डिफरेंट पार्ट्स है ना, इस पिक्चर में देखते हैं. देखो, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना. मैं बात करती हूं एक पत्ते की, एक लीफ की. ये देखो, ये जो पूरा सरफेस है, यहां से लेके, देखो मैं इसकी बाउंड्री बना रही हूं, ये वाला, ये जो पूरा, ये जो सरफेस है ना, ये ग्रीन कलर का, इस सरफेस को हम बोलते हैं, दिस इज द लीफ ब्लेड और यू कैन से द लैमिना. क्या है ये? लीफ ब्लेड, या आप बोल सकते हो लैमिना. ठीक है. नाउ द आउटलाइन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड मार्जिन. ओके, नाउ सी, अब कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने आपसे कहा, मैं आपको कलर करके बताती हूँ. देखो डिफरेंट कलर से, ये जो मैंने कलर करके बताया आपको, ये क्या है? दिस इज द लीफ ब्लेड और यू कैन से लैमिना. ठीक है. अब देखो, अब दूसरे कलर से मैं आपको बताती हूं. समझ आ गया लैमिना क्या है? लैमिना को और क्या बोलते हैं हम? लीफ ब्लेड भी बोलते हैं. ठीक है. अब देखो, ये जो आउटलाइन में ये जो कर रही हूं ना, ये जो आउटलाइन मैंने करी है, दिस, ये जो आउटलाइन मैंने करी है, दिस इज कॉल्ड लीफ मार्जिन. इसको क्या बोलते हैं हम? लीफ मार्जिन. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. लीफ ब्लेड इज डिफरेंट एंड लीफ मार्जिन इज डिफरेंट, यानी कि जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन. ठीक है. नाउ a lot of lines running across the lamina can be found on the leaf. अब ये जो लेमिना पे आप बहुत सारी लाइंस दिख रही होगी आपको, है ना? ये जो लीफ ब्लेड है, ये जो लेमिना है, इस पे देखो लाइंस दिख रही होगी ना. ये लाइंस जो होती हैं, इनको बोला जाता है, द लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मेन वेन. अब देखो, ये जो मैं अलग कलर से आपको बताती हूँ, ये देखो, ये जो बीच में ये जो लाइन जा रही है, दिस लाइन ब्लू कलर की जो मैंने आपको बताई है, दिस इज मिडरिप. इसको क्या बोलते हैं? मिडरिप बोलते हैं. और यू कैन से द मेन वेन, और क्या बोल सकते हो आप? मिडरिप, और यू कैन से द मेन वेन. गॉट इट? अब देखो, द लाइंस ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द मेन वेन आर कॉल्ड साइड वेन्स. अब देखो, मैं अलग कलर से बताती हूं, ये भी आपको ब्राउन कलर से. ये देखो, इधर देखो, ये आगे ऐसे लाइंस निकल रही है बहुत सारी, इस तरह से. ये देखो, ये जो मेन वेन से बहुत सारी लाइंस जो आगे निकल रही है, इनको हम बोलते हैं साइड वेन्स.
सिंपली यू कैन से द वेन्स, और क्या बोल सकते हो आप, सिंपली वेन लिखा हुआ था मैंने एस जो आगे लगा दिया, सिंपली यू कैन से वेन्स और यू कैन से साइड वेन्स, ठीक है। चलो नाउ these carry water to all the parts of the leaf. अब क्या होगा, ये आपकी स्टेम दिख रही है, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, रूट ने सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो वाटर आया स्टेम के पास, स्टेम ने वो वाटर, ये देखो पिटियोल लिखा हुआ है ना, आई आर नॉट एबल टू सी, मे बी सी, यहाँ पे देख लेते हैं, वेट अ मिनट, हाँ ये देख लीजिए पिटियोल लिखा हुआ है, ये जो पिटियोल है ये अब वाटर को लेकर जाएगा मिड रिब के पास, यानी कि मेन वेन के पास, मेन वेन जो है इस वाटर को दे देगी साइड वेन्स को, और साइड वेन्स लीफ को, लीफ के हर पार्ट तक वाटर को पहुंचा देगी। नाउ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच बाय द मीन्स ऑफ अ स्टॉक। अब देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, यू कैन सी हियर, वेट अ मिनट, अलग कलर से आपको मार्क करके बताती हूं मैं। नाउ सी, अब ये जो लीफ है ये इस स्टेम से अटैच्ड किसकी वजह से है, स्टेम हो गई या ब्रांच, ठीक है, ब्रांच भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकती है, अटैच किस वजह से है, ये जो अटैच हो रही है ना, ये अटैच हो रही है पिटियोल की वजह से, और इस पिटियोल को हम बोलते हैं स्टॉक, एक ही बात है, ठीक है। नाउ चलो समझ आ गया, बाकी के पार्ट्स देखो, लीफ ब्लेड समझ आ गया, मिड रिब मेन वेन समझ आ गया, लीफ मार्जिन समझ आ गया, वेन्स को हम क्या बोलते हैं, साइड वेन्स समझ आ गया होगा, ठीक है, साइड वेन्स समझ आ गया होगा। अब नाउ सी, स्टेम समझ आ गया होगा, ये वही स्टेम है, ठीक है, स्टेम से आगे, स्टेम जो है, ठीक है, स्टेम से लीफ अटैच किसकी वजह से, पिटियोल की वजह से, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। अब देखो जिस जगह पे ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रही हूं, दिस पॉइंट, ये जो ब्लैक कलर का, जिस पॉइंट पर लीफ यानी कि ये जो स्टॉक है, जिस पॉइंट पर स्टेम से अटैच्ड है, ये स्टॉक, पिटियोल यू कैन से, पिटियोल या फिर स्टॉक जो बोलना चाहो आप, जिस पॉइंट पर लीफ, ये जो है पिटियोल जो है, स्टॉक जो है, जिस पॉइंट पर स्टेम से अटैच्ड है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सिल, क्या बोलते हैं, एक्सिल। और ये जो टिप है, ये यहाँ पे इसकी, ये जो टिप है लीफ की आगे की, ये जो टिप है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, जिसको हम टिप भी बोल सकते हैं। समझ आ गया लीफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर मेनी स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा क्या होते हैं, यू कैन सी, ये जो ये एक लीफ की पिक्चर है, किसकी पिक्चर है, ये लीफ, पत्ते की। जो लीफ होती है उसका जो लोअर सरफेस होता है, ऊपर का अपर सरफेस, नीचे का लोअर सरफेस, जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, उसका जो लोअर सरफेस जो होता है, नीचे वाला जो सरफेस होता है, वहां पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, जो कि आपको ऐसे नहीं दिखेगी कि आप ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हो, मैम मुझे तो नहीं दिख रही इस पे कोई भी ऐसी छोटी छोटी ओपनिंग्स, ऐसे नहीं दिखेगी। बहुत जूम इन करके, माइक्रोस्कोप से जूम इन करके जब हम देखेंगे ना, तो हमें वो छोटी छोटी ओपनिंग्स दिखती है, ठीक है। अब देखो यू कैन सी दिस पिक्चर, ये पिक्चर है एक लीफ की, जिसको बहुत ज्यादा जूम इन करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया है। लीफ का ये क्या है, लोअर, दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि नीचे वाला जो साइड होता है अपर सरफेस, नीचे वाला लोअर सरफेस जो होता है लीफ का, उसकी पिक्चर हमें दी गई है। ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब देखा जाता है तो हमें छोटी छोटी ओपनिंग्स दिखती है, स्मॉल ओपनिंग्स दिखती है। ये देखो, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, वेट अ मिनट, ये वाली देखो, ये छोटी छोटी, ये जो स्मॉल ओपनिंग्स दिख रही है ना आपको, मैं और अच्छे से आपको दिखाती हूँ। ये देखो दिस वन, ये छोटी छोटी ये जो ओपनिंग्स दिख रही है ना,
These small openings are known as stomata. इन्हीं openings को क्या बोलते हैं हम? Stomata. ठीक है. Now air enters and exits the leaves through these openings. अब जो हवा है, एयर जो है, वो भी तो चाहिए प्लांट को, तो एयर एंटर कहां से होगी? आप सांस ले रहे हो ना, आप जब ब्रीथ कर रहे हो तो एयर कहां से एंटर हो रही है? आपके नॉस्ट्रिल्स से एंटर हो रही है और नॉस्ट्रिल से एग्जिट कर रही है, यानी कि बाहर निकल रही है. उसी तरह से प्लांट के पास है स्टोमेटा, जिससे एयर एंटर करेगी. मैं एक एरो ऐसे बना देती हूं जो कि बता रहा है कि एयर एंटर करेगी, और एक एरो ऐसे बाहर निकलते हुए बता देती हूं कि एयर एग्जिट करती है. क्या कर रही है? एयर एंटर, एयर एग्जिट. एयर एंटर भी यहीं से होगी और बाहर भी यहीं से आएगी. एग्जिट, वेट अ मिनट, एग्जिस्ट लिख दिया मैंने, एग्जिट. तो हर स्टोमेटा से एयर एंटर होती है और एयर एग्जिट भी करती है. ठीक है. नाउ अब देखो नेक्स्ट है, लीव्स कैन बी बिग लाइक इन बनाना एंड वाटर लिली. अब जो लीव्स है आपकी, वो बड़ी भी हो सकती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी लीव्स भी हो सकती है. बनाना की कभी लीव्स देखना, बनाना प्लांट की कभी लीव्स देखना, बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं. ठीक है. वाटर लिली की लीव्स देखना, वाटर लिली की भी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है. और लीव्स स्मॉल भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको कहा साइज में डिफरेंट होती है. बड़ी लीव्स भी होती है जैसे कि बनाना एंड वाटर लिली. छोटी छोटी लीव्स भी होती है जैसे कि मिंट में होती है और तुलसी में होती है. आपके घर पे तुलसी का पौधा होगा, उसकी लीव्स देखना, छोटी छोटी लीव्स है ना. नाउ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स. अलग अलग प्लांट्स की लीव्स अलग अलग शेप्स की होती है. पीपल की लीफ देखना कभी डिफरेंट शेप की है. नीम ट्री की लीफ देखना कभी डिफरेंट शेप की है. तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की लीव्स होती हैं. नाउ यू कैन सी, देखो शेप्स ऑफ लीव्स, हमें डिफरेंट शेप्स की लीव्स यहाँ पे देखो इस पिक्चर में गिवन भी है. यहाँ पे देखो हैंड शेप्ड एग्जाम्पल मैपल. देखो ऐसा लग रहा है ना कि हाथ है. यू कैन सी हैंड शेप. ये किसकी लीफ है? मैपल की. मैपल की ये लीफ है, ऐसा लग रहा है कि हाथ है. हैंड शेप की लीफ है. यू कैन सी हार्ट शेप लीफ, यहाँ पे भी यही है. ठीक है. हार्ट शेप, ऐसा लग रहा है. ये देखो पीपल की लीफ कैसी है? हार्ट के शेप की है ना. ओवल शेप्ड भी होती है. ओवल इसको बोलते हैं, दिस इज द ओवल. सर्कल ये होता है, प्रॉपर सर्कल देखो बताती हूं मैं आपको. इस तरह से ये सर्कल है, ये ओवल है. ठीक है. दिस इज ओवल, यानी कि एग किस शेप का होता है उसको हम बोलते हैं ओवल. ये देखो ओवल शेप्ड लीफ किसकी है? बैनियन की. आप देख सकते हो राउंड लीफ है लोटस की. ये देखो गोल है. राउंड शेप्ड लीफ किसकी है? लोटस की. यू कैन सी हियर नीडल लाइक. एकदम देखो ऐसा लग रहा है कि कोई सुई है, नीडल है ना, सुई की तरह लग रहा है. नीडल लाइक लीव्स है, यानी कि बहुत पतली पतली नीडल जैसी शेप की लीव्स हैं. एग्जाम्पल पाइन. यू कैन सी हियर, ये देखो पतली पतली नीडल लाइक शेप की लीफ है, पाइन. ठीक है. यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, ओवल शेप्ड बैनियन में होती है, राउंड लोटस में और नीडल लाइक पाइन में. ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स. देखो मैं आपको खुद से पूछती हूँ एक क्वेश्चन. ठीक है. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ठीक है. प्लांट्स हैव चलो आपसे पूछते हैं. ओके. हार्ट शेप्ड लीफ बताइए जी. अब ऐसे क्वेश्चंस में ना ऑप्शन ना भी होना तो याद होना चाहिए.
ऑप्शन नहीं भी दूंगी मैं तो भी आपको पता होना चाहिए क्या होगा। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करके बताइए जल्दी से मुझे क्या होगा आंसर। मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ। चलो ऑप्शंस हैं आपके पास पाइन, मैपल, banyan and D people। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। जस्ट अभी मैंने पीछे आपको करवाया उन्हीं में से आंसर। कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव हार्ट शेप लीफ। कौन से प्लांट के पास हार्ट शेप की लीफ है, दिल के शेप की लीफ है। कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। एंड नो चिटिंग, ठीक है, कोई चिटिंग नहीं करेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको। पाइन में हमने देखा था, वेट अ मिनट, सी पाइन में हमने क्या देखा था, पाइन के पास कैसी है, नीडल लाइक, नीडल लाइक, वेट अ मिनट, राइट, नीडल लाइक। मैपल की बात कर ले तो मैपल हैज हैंड शेप्ड, हैंड लाइक, maple has hand like, and banyan oval shaped, and people heart shaped। क्या जाएगा आपका आंसर, डी, राइट, आंसर विल बी डी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। चलो ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लीफ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ लीफ। आइए देखते हैं। सी, a green leaf makes food for the plant using carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll and sunlight। देखो एक जो ग्रीन लीफ होती है ना, क्यों बोला गया कि ग्रीन लीफ, मैम ये तो नहीं बोला गया लीफ, क्या सारी लीव्स नहीं बना पाती खाना, जी नहीं, सारी लीव्स नहीं बना पाती खाना, ओनली ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्तियां हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके पास हरी पत्तियां हैं, ग्रीन लीव्स हैं, सिर्फ वही खाना बना सकती हैं। उसके अलावा अगर येलो कलर की लीफ है, पर्पल कलर की लीफ है, तो वो खाना नहीं बना सकती। सिर्फ ग्रीन लीव्स आर कैपेबल, ओनली ग्रीन लीव्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग फूड, खाना खुद बना सकती है ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स जो है वो खाना बनाती हैं पूरे प्लांट के लिए। क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, जैसे आपके घर पे चपाती बनती है तो क्या चाहिए आपको, व्हीट फ्लोर चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको थोड़ा सा नमक भी चाहिए, सॉल्ट चाहिए उसमें डालने के लिए। उसी तरह से इनको अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑल्दो जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं वो सारे कहां से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। व्हीट फ्लोर कहां से आया, प्लांट से आया। सॉल्ट की बात कर लूं मैं तो कहां से आया वो सॉल्ट, हाँ प्लांट और एनिमल से तो नहीं आया, लेकिन कहां से आया, नेचर से आया सॉल्ट, ठीक है। वाटर कहां से आया, नेचर से आया। खुद ने बनाया क्या आपने वाटर, सॉल्ट खुद ने बनाया क्या आपने, व्हीट फ्लोर खुद ने बनाया क्या, नो, ठीक है। सो चलो, तो बात ये है कि खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ग्रीन लीफ को। ग्रीन लीफ को अपना खाना खुद बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, गैस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स कि क्लोरोफिल जो है ना वो क्या है, ग्रीन कलर। ये क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर। इसलिए मैंने आपको बोला ओनली ग्रीन लीव्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग फूड, सिर्फ ग्रीन लीव्स ही खाना बना सकती है, बिकॉज एक्चुअल में क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए। और ये क्लोरोफिल क्या है, जो हरा रंग है, जो ग्रीन कलर है वो लीफ में, वो किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। इसीलिए बोला गया ओनली ग्रीन लीव्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग फूड, बिकॉज उन्हीं के पास क्लोरोफिल है। बाकी की ऐसी लीव्स जिनका अलग कलर है, ग्रीन कलर नहीं है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं बना पा रही, समझे। सनलाइट सन से मिलेगी, ठीक है।
और इस प्रोसेस को, ये जो खाना बनाने का प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है इसको, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड। गॉट इट? नाउ अ लीफ कैन नॉट मेक फूड इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स आर मिसिंग। अब इन चारों चीजों में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इनमें से इन चारों चीजों में से अगर कुछ भी मिसिंग है, एक भी चीज अवेलेबल नहीं है या एक से ज्यादा चीज अवेलेबल नहीं है, तो खाना नहीं बना पाएगी लीव्स अपना। मैं आपको कह दूं, मैं आपको व्हीट फ्लोर दे दूं, मैं आपको सॉल्ट दे दूं, मैं आपको वाटर नहीं दूंगी, मैं कह दूं बनाइए चपाती बनाइए, तो आप कहेंगे मैम कैसे बनेगी चपाती, उसके लिए तो हमें वाटर भी चाहिए। उसी तरह से अगर समझो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है, लेकिन सनलाइट नहीं है और क्लोरोफिल भी है, यानी ग्रीन कलर है लीव्स का, तो क्या खाना बन जाएगा? नहीं, क्योंकि सनलाइट नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। चारों चीजें होनी बहुत जरूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, तभी लीव्स खाना बना पाएंगी। नाउ सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है? क्लोरोफिल एक्चुअल में काम क्या कर रहा है? क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करने का काम कर रहा है। जो सनलाइट आ रही है उसको पकड़ने का, ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स। पत्तों में ये जो सब्सटेंस, एक्चुअल में यहाँ पे सब्सटेंस बोला गया है, लेकिन आप ये समझिए कि वो जो ग्रीन कलर है ना लीव्स का, जो हरा कलर है, ग्रीन कलर है लीव्स का, वो किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक टाइप का सब्सटेंस है जो कि ग्रीन कलर दे रहा है लीफ को, ठीक है। Leaves get water from the soil and carbon dioxide from the air. Water कहां से मिलेगा? Soil से मिलेगा। क्या करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, स्टेम को देगी, स्टेम ब्रांचेस को देगी और ब्रांचेस से लीव्स के पास पहुंच जाएगा वाटर, ठीक है। वाटर मिल गया भाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाएगी। स्टोमेटा से एयर एंटर होगी ना, स्टोमेटा से एयर एंटर होगी ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर हो गई, ठीक है। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक चीज बताती हूं, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूं। हमने बोला खाना बनाने के लिए प्लांट को चाहिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में लिख देती हूं मैं वाटर, यानी कि साथ में वाटर भी चाहिए। किसकी प्रेजेंस चाहिए? यानी कि ये एक एरो है, ये एरो क्या बता रहा है आपको? कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा? क्लोरोफिल और सनलाइट। अब प्रोसेस, ये जो एरो यहां पे खत्म हो रहा है, एरो इस तरफ पॉइंटेड है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। अब क्या बनेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा तो क्या बनेगा? फूड, यानी कि खाना बनेगा। वही तो मेन चीज है भाई, क्यों किया फोटोसिंथेसिस? लीव्स ने खाना बनाने के लिए तो किया, तो खाना बनेगा और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन, ठीक है, समझ आया। अब देखो क्यों लिखा है कि दैट लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसको मैं ना स्टार्स बना देती हूं, चलिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जी किसकी इक्वेशन है? इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इक्वेशन का? इतना मत समझो, अभी जरूरत नहीं है इतना समझने की कि क्या है इक्वेशन। ना सिंपल सा इतना समझो, एक इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस की है, ये हमें बता रही है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, फूड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी।
अब क्या होता है कि हमने बात करी थी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से जब एयर एंटर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर हो जाती है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, फूड को तो प्लांट यूज कर लेता है, फूड को प्लांट यूज कर लेता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो नहीं चाहिए प्लांट को। तो ऑक्सीजन को अभी बोला था ना दैट द एयर एग्जिट, बाहर निकलती है एयर, यहां पे बोला था ना डायग्राम में, ये देखो एयर एग्जिट यानी एयर बाहर भी तो निकलेगी स्टोमेटा से, तो ये जो एयर बाहर निकलेगी इसमें ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इसलिए बोला गया दैट द लीव्स गिव आउट और वी कैन से द प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्या हुआ, एयर जब एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है, तब उसमें ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन बना फोटोसिंथेसिस के बाद में वो ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगा। समझ आया? इसलिए बोला गया दैट यहां पे दिया है ना लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती हैं लीव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस गैस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ये गैस, ऑक्सीजन आपको पता होगा, हम सांस ले रहे हैं, क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मैम हम मर जाएंगे क्या? जी हाँ, You will be not able to survive without oxygen। हम बात करें एनिमल्स की, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जो प्लांट्स ने जो ऑक्सीजन गिव आउट यानी कि जो बाहर छोड़ी ना ऑक्सीजन, देखो हम सांस ले रहे हैं, वी आर ब्रीथिंग इन, वी आर ब्रीथिंग आउट। इसी तरह से जो बाकी के एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए? प्लांट्स को चाहिए खाना बनाने के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है थ्रू स्टोमेटा। अब प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगी, द लीव्स विल गिव आउट द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अब एटमॉस्फेयर में है, आसपास है, तो ये ऑक्सीजन अब किसको चाहिए? हमें चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए, बाकी के एनिमल्स जो हैं उन्हें चाहिए, उन सबको ही ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को ब्रीथ इन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको लगेगा मैम स्टोमेटा को पता लग रहा है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही अंदर घुसने देना है सिर्फ? नहीं, एयर अंदर एंटर होती है, एयर बाहर निकलती है। स्टोमेटा नहीं पहचान सकते, हमारे नॉस्ट्रल्स, आपके ये जो नॉस्ट्रल से पहचान सकते हैं क्या कि अच्छा भाई सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आएगी? नहीं पहचान सकते ना, है ना। तो क्या होता है, एयर एंटर होती है, एयर बाहर निकलती है, सिंपल, ठीक है। लेकिन हाँ, हम बोलते ये हैं कि हमने ऑक्सीजन ली, व्हाई? बिकॉज एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हम उसको यूज कर लेते हैं। सेम प्लांट्स में भी यही हुआ, एयर एंटर हुई, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज कर लेगा प्लांट, ठीक है। नाउ स्टोमेटा, ये देखो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है थ्रू स्टोमेटा, ऑक्सीजन बाहर आ रही है थ्रू स्टोमेटा, किसके थ्रू हो रहा है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस? बिकॉज ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या कर रहे हैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड give out carbon dioxide during breathing and take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis। अब आपको लगेगा मैम ये क्या बोला, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। यहां पे तो बोल रहे हैं कि प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, यहां पे तो आप ये बोल रहे हो मैम कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर अभी तो आपने बोला कि प्लांट्स तो ऑक्सीजन देते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, plants take in oxygen and give out carbon dioxide during breathing। very important, ये breathing की बात हो रही है, ये photosynthesis की बात नहीं हो रही है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये जो बात हो रही है ब्रीथिंग की हो रही है, एक्चुअल में रेस्पिरेशन की बात हो रही है। आप हायर क्लासेस में इस प्रोसेस को अच्छे से समझोगे, रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग की बात हो रही है, जिसमें सेम हमारी तरह होता है, सेम हमारी तरह होता है।
आप इतनी सी बात समझो बस कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग तो एक ही बात है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग तो एक ही बात है, लेकिन फोटोसिंथेसिस और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो अब नेक्स्ट है हमारा ओलंपियाड बाइट, आइए देखते हैं। मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर नॉट प्लांट्स। ये देखो, ये मशरूम्स दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, यू कैन सी हियर मोल्ड्स, ये मोल्ड्स भी दिख रहे हैं। जब कोई चीज ऐसे खराब हो जाती है तो उसके ऊपर इस तरह से यू कैन सी, इस तरह से ऐसे यू मतलब यू कॉटन टाइप की ऐसे कोई चीज होती है वो आपको दिखती है, ये क्या होते हैं, ये मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। नाउ तो क्या होता है, ये जो मोल्ड्स हैं, ये जो मशरूम्स हैं, ये प्लांट्स नहीं है, ये क्या है, दे आर फंगी। क्या आएंगे, दे आर फंगी, फंगी होते हैं ये प्लांट्स नहीं है, ये एनिमल्स नहीं है, ये क्या है, फंगी है। सो दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब इनके पास आप देख सकते हो ग्रीन कलर है, नहीं है, नहीं है ना ग्रीन कलर। मोल्च भी ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये मोल्च है, यू कैन सी है, ये ब्लैक ब्लैक कलर का कॉटन सा, ये व्हाइट व्हाइट कलर का कॉटन सा, दीज आर द मोल्ड्स, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो, ये मशरूम है, ये मोल्ड्स है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, यू कैन सी है, ग्रीन कलर नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ये अपना खाना किससे ऑब्टेन करती हैं, ये सड़े गले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनसे अपने खाने को ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, मशरूम्स की मैं बात करूं, यहाँ पे जहां पे सॉइल में ग्रो होते हैं, यहाँ पे कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है, उनसे अपना खाना ऑब्टेन कर लेते हैं। और बात करें यहाँ पे, ये देखो मोल्च की, तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सड़ा गला वो जो खाना होता है, उससे ये अपने ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उससे अपने खाने को ऑब्टेन कर लेते हैं। नाउ leaves of touch me not plant are so sensitive that they close when they are touched। पिक्चर देखिए, ये रही, ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर है टच मी नॉट। एज यू कैन सी वर्ड क्या है, नाम से क्या पता लग रहा है, टच मी नॉट, मुझे टच मत करो। दैट मीन्स कि जब आप इसको टच करते हो ना, टच मी नॉट को जब आप ऐसे टच करते हो, तो टच करने पर इतना सेंसिटिव होता है कि इसकी देखो, पहले जब टच नहीं किया तब ऐसी दिख रही है लीव्स, लेकिन जैसे ही टच किया तो देखो लीव्स जो होती है ना, वो क्लोज हो जाती है इस तरह से। तो एक मैजिक है ना, ये भी क्या है, एक टाइप का मूवमेंट है, एक टाइप का मूवमेंट है ना। तो मैजिक नहीं, एक्चुअल में बात ये, प्लांट बहुत सेंसिटिव है, उसकी वजह से जैसे ही टच करते हैं इसको, तो इसकी लीव्स जो है वो इस तरह से क्लोज हो जाती है। पिक्चर में समझ सकते हो आप, ठीक है। नाउ लीव्स ऑफ कैक्टस आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। द ग्रीन फ्लैशी पार्ट वी सी इज एक्चुअली स्टेम एंड नॉट द लीफ। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये कैक्टस है, ये कैक्टस दिख रहा है, कैक्टस में ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का ये जो पार्ट है, ये लीफ नहीं है, हमें लगता है ये लीफ है, ये एक्चुअल में स्टेम है, ये एक्चुअल में स्टेम है। और लीव्स जो थी, उन्होंने ये जो कांटे दिख रहे हैं आपको, ब्राउनिश कलर के हैं, हल्के से, है ना, ब्राउनिश कलर के ये जो कांटे दिख रहे हैं ना, ये होते हैं स्पाइंस। इनको इंग्लिश में इन कांटों को क्या बोलते हैं, स्पाइंस बोलते हैं। ये एक्चुअल में लीव्स होती हैं। अब लीव्स ने चेंज होकर स्पाइन बना दिए, तो ये एक्चुअल में लीव्स थी, अब लीव्स ने चेंज हो गई, लीव्स तो स्पाइंस बना दिए, कांटे बना दिए। तो क्या होता है, इस वजह से ये जो स्टेम होती है ये ग्रीन कलर की हो जाती है। अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, मैं आपसे पूछती हूँ। मैंने आपसे कहा लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम करती है, यहाँ पे लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की भी नहीं है, और लीव्स ने बदल के बना दिए स्पाइंस। तो अब यहाँ पे कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर का कौन बन गया, किसके पास है क्लोरोफिल, स्टेम के पास। तो अब स्टेम करेगी फोटोसिंथेसिस का काम, ठीक है। तो देखो, स्टेम स्टोर्स द फूड एंड वाटर, स्पाइन प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय एनिमल्स। जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस भी करेगी, क्योंकि स्टेम क्या बन गई, ग्रीन फ्लैशी पार्ट बन गई, फोटोसिंथेसिस तो करेगी ही, साथ में
खाने को और पानी को स्टोर भी करती है, फूड और वाटर को स्टोर भी करती है। और स्पाइन, कांटे क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय एनिमल्स। एनिमल्स खाते हैं क्या, कैक्टस को नहीं खा पाएंगे, स्पाइन से कांटे हैं, क्यों खाएगा कोई एनिमल, तो प्रोटेक्शन मिल गया ना प्लांट को, कैक्टस को प्रोटेक्शन मिल गया एनिमल्स से। ठीक है, नाउ palm and coconut leaves are used as rooftops and mats। जो पाम ट्री होता है, कोकोनट ट्री होता है ना, इसके जो लीव्स होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, इससे रूफ टॉप्स जो होती है, घर जो बनाए जाते हैं, कच्चा हाउस, ठीक है, कच्चा हाउस में जो रूफ टॉप्स जो होती है, यानी कि छत की जो टॉप्स होती है, वो इन्हीं से बनाई जाती है। किससे, पाम और कोकोनट की लीव से। ठीक है, मैट बिछाते हैं हम, मैट है ना, तो मैट जो बनाई जाती है वो भी किससे बनाई जाती है, पाम और कोकोनट की लीव से बनाई जाती है। नाउ बनाना लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स इन सम साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। यू कैन सी हियर, ये दिख रही है, ये लीफ किसकी है, दिस लीफ इज बनाना लीफ। आपने अगर साउथ में, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहां पे अगर आप कभी गए हो साउथ के स्टेट्स में, तो वो लोग खाना इन पत्तों में खाते हैं, इन लीव्स में खाना खाते हैं वो लोग। ये लीव्स किसकी होती है, बनाना की लीव्स होती है, जिनको प्लेट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे यूजेस हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पी आर मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प in coiling around a support and help the plant to climb up to a certain height। P क्या थे, P अभी पीछे पढ़ा था, these are climbers, I told you ना, climbers होते हैं। तो P में क्या होता है, लीव्स जो होती है वो मॉडिफाई होकर, चेंज होकर ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जो कि कॉइल हो जाते हैं, इस तरह से, कभी देखना, इस तरह से ऐसे कॉइल होने वाले स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। पतली पतली जो लीव्स होती है वो बदल जाती हैं और क्या बना देती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है विच हेल्प इन कॉइलिंग अराउंड अ सपोर्ट। अब अगर कोई सपोर्ट मिल गया फॉर एग्जांपल ऐसे इस तरह से, तो वो जो सपोर्ट होता है उसके अराउंड इस तरह से ऐसे ये जो लीव्स होती है थ्रेड लाइक, ये जो लीव्स होती है वो बदल के क्या बना देती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, इस तरह से कॉइल हो जाते हैं कोई सपोर्ट के अराउंड, और फिर क्या करते हैं इस तरह से। देखो मैं आपको ढंग से बताती हूँ थोड़ा, है ना, वेट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सपोर्ट है, अब क्या होता है कि होता क्या है, मैं व्हाइट कलर से आपको बताती हूँ, लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, और लीव्स अब क्या काम कर रही हैं, अब लीव्स क्या करती हैं, लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, और कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट के अराउंड इस तरह से कॉइल हो जाते हैं। वेट अ मिनट, ऐसे नहीं, वेट फॉर एग्जाम्पल ये कोई सपोर्ट है, ठीक है, अब क्या होता है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सपोर्ट है, लीव्स क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से कॉइल होकर, मतलब समझ गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कोई सपोर्ट के अराउंड कॉइल होकर प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लीव्स नहीं मॉडिफाई होके क्या बना दिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल पी में ये होता है, लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई होकर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं जो कि कॉइल हो जाते हैं अराउंड अ सपोर्ट। ठीक है, पी क्या है, क्लाइंबर्स, समझ गए होगे आप। ठीक है, अभी क्लाइंबर्स पढ़ के भी आए हैं। समटाइम्स लीव्स ऑल्सो स्टोर फूड, पीछे पढ़ा था रूट्स दैट स्टोर फूड, स्पेशल रूट्स जो कि खाने को स्टोर करती हैं और हम भी उन्हें खाते हैं, लाइक रेडिश, टर्निप, है ना, बीट रूट एंड कैरेट। पीछे भी देखा था, देयर आर सम स्पेशल स्टेम्स विच स्टोर फूड एंड वी ईट देम, एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर। अब देखते हैं, देयर आर लीव्स
जो कि खाने को स्टोर करने का काम भी करती है। प्रिपेयर तो करती है, खाने को बनाती तो है ही, खाने को साथ में स्टोर करने का काम भी करती हैं। लाइक कैबेज, स्पिनच एंड लेटस, वी use these vegetables as well, we use these as leaves as vegetables, हम खाते हैं vegetables की तरह इन leaves को, spinach, lettuce and cabbage, leaves we eat। तो ये ऐसी leaves है जो कि खाने को स्टोर करने का काम करती है, and we also eat these leaves as vegetables। ठीक है, एग्जाम्पल ये ध्यान रखने हैं, spinach, lettuce and cabbage। नेक्स्ट वन वी हैव सेल्फ टेस्ट 1। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके हर चैप्टर में बीच बीच में सेल्फ टेस्ट होंगे और हर सेल्फ टेस्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा ना उसी से रिलेटेड है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, उससे पहले मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ करवा देती हूं जो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। Roots that store food, क्योंकि हम अभी ये पीछे पढ़ के आए हैं, stems that store food। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं आपको एक साथ में लिखा रही हूं। आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं इस चार्ट को, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होए। ठीक है, लीव्स दैट स्टोर फूड। नाउ नीचे एग्जांपल्स लिख लेते हैं। बात करें रूट्स दैट स्टोर फूड, एग्जांपल्स रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड बीटरूट। बात करें स्टेम्स दैट स्टोर फूड, पोटैटो, 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 जिंजर, शुगर केन। और भी हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को तो आपको अच्छे से ना लर्न करना ही है, इसलिए मैं आपको इस चार्ट में लिखवा रही हूं। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस बनेंगे तो अच्छे से इसको अपने दिमाग में फिट करना है आपको। लीव्स दैट स्टोर फूड, स्पिनच, और हम खाते भी हैं। वी यूज दीज roots as vegetable, we use these stems as vegetable and we use these leaves as vegetables। तो हम इनको खाते भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। spinach, lettuce, spinach, lettuce, cabbage। Got it? चलो समझ आ गया होगा। ये चार्ट आप अच्छे से ना ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोटबुक में, सो दैट एक जगह पर आपको ये मिल जाएंगे ना एग्जाम्पल्स, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, चलो अब करते हैं हमारा सेल्फ टेस्ट सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Here is the first question. Which of these plants do not have a tap root? आपको बोला है do not have a tap root। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है, आंसर में लगा देते हैं ऐसा ऑप्शन जिसमें टैप रूट है। ध्यान से देखो, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बोल सकता था कि which of these plants have fibrous roots। सीधा सीधा ये बोल सकता था ना कि बता दो भाई फाइब्रस रूट किसके पास है, लेकिन नहीं, एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज करा जाएगा ताकि आप गलती करें। तो आपको क्या बोला गया, डज नॉट हैव अ टैप रूट, यानी कि किसके पास फाइब्रस रूट है। टैप रूट नहीं है तो फाइब्रस रूट है। देख लेते हैं, बीन की बात करें तो बीन, मस्टर्ड, राइस एंड हिबिस्कस। तो देख लेते हैं, देखो बीन की बात कर लेते हैं तो बीन एक्चुअली ओके, सो देख लेते हैं, देखो बीन, मस्टर्ड, बीन हैज टैप रूट, mustard also has tap root, yes, rice has fibrous root,
and hibiscus also has tap root. तो क्या जाएगा आपका आंसर? Your answer will be C. Rice has fibrous root. Now next one is the flat and broad part of a leaf. ध्यान से देखेंगे, you have told the flat and the broad part, यानी कि if this is a leaf, ये एक लीफ है, तो इसका ये जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट है, आपको बाउंड्री का नहीं बोला, आपको बोला है द फ्लैट एंड द ब्रॉड पार्ट, दिस इज नोन एज लैमिना, और यू कैन ऑल्सो से लीफ ब्लेड, राइट? तो आंसर क्या जाएगा आपका? स्टोमेटा? नो, स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटास आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। मार्जिन? नहीं, मार्जिन तो हमारा ये था, है ना, जिस आउटलाइन जिसको हम बोलते हैं। लेमिना? यस। एंड क्लोरोफिल क्या था? क्लोरोफिल तो वो था जिसकी वजह से, क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है लीव्स में। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? सी जाएगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट फास्ट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट शोन इन द गिवन पिक्चर फंक्शन एज, पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर आपको दी गई है जिंजर की। What is ginger? Ginger is a special type of stem जो कि खाने को स्टोर करती है। तो हम बोल सकते हैं ginger is actually a stem that stores food। तो हम क्या बोल सकते हैं? That it is a storage stem? Yes, क्या है वो? storage stem है, यानी कि ऐसी स्टेम जो कि खाने को स्टोर कर रही है। तो आपका ए आंसर जाएगा। स्टोरेज रूट भी नहीं होगा, फ्रूट भी नहीं होगा, सीड भी नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ विच पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज। ठीक है, देखो ये क्या है? अनियन। अनियन, ये क्या है? पोटैटो। ये क्या है? कैबेज। एंड दिस इज जिंजर। अब बात करें तो जो अनियन होता है वो क्या होता है? स्टेम। अनियन इज एक्चुअली अ स्टेम। पोटैटो की बात करें, इट इज ऑल्सो अ स्टेम। जिंजर की बात करें, इट इज ऑल्सो अ स्टेम, इट इज ऑल्सो अ स्टेम ऑफ द प्लांट। लेकिन बात करें कैबेज की, तो दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो यू कैन से कि ऑड वन आउट कौन सा है हमारा? सी, बिकॉज बाकी की क्या है? ऑल द थ्री आर द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। लेकिन जो कैबेज है, कैबेज इज द लीव्स ऑफ द प्लांट। सी जाएगा आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेल्फ टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है आपका? एक्स इज अ लीफ। तो क्या क्या होते हैं लीफ के फंक्शन? क्या लीफ का फंक्शन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है सॉइल से? नो। व्हाई? बिकॉज वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से किसका काम है? रूट का। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट? नो, ये काम किसका है? स्टेम का। स्टेम क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक लेके जाती है। इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड डायरेक्ट, यानी कि क्या ये प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करेगी? नहीं। व्हाई? बिकॉज ये काम किसका होता है? स्टेम का। इट हेल्प्स द प्लांट टू टेक इन एयर व्हाइल ब्रीथिंग। यस, ये काम किसका होता है? टू टेक इन एयर व्हाइल ब्रीथिंग, ये काम होता है स्टोमेटा का। और स्टोमेटा किस पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ के सरफेस पर। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपसे यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स हमारा लीफ है, लीफ का क्या फंक्शन है? डी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी। ओके, so this was all about today's session. In the next video lecture we will start with, in the next video lecture we will cover the remaining portion of this chapter. Till then, keep learning with us. Thank you so much.